नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में मैं इस वक्त गया ज़िले में जो बोधगया है, बोधगया में हूं और बोधगया में हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक का चुनाव को लेकर के क्या अपडेट रहा है। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसको लेकर के आपका क्या मूल्यांकन या क्या आकलन रहा है, कांग्रेस की क्या स्थिति है और जो महागठबंधन है वो अब किस स्थिति में पहुंच चुका है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मोहित यादव जी। मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। और वर्तमान जो स्थितियां हमारे पार्टी की इंडिया महागठबंधन की चल रही हैं बिहार में, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि 64.4 के आसपास जो है वोटिंग हुई है और 3% ज़्यादा गठबंधन के पूरी तरीके से फेवर में ये मतदान हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त है और वो सरकार बदलने के लिए उत्सुक है। कहीं कहीं हमने बात किया तो जहाँ पे महिलाएं कुछ ज़्यादा दिखी तो लोगों ने कहा कि ये जो महिलाओं की संख्या या महिलाओं की कतार ज़्यादा दिख रही है पोलिंग बूथों पे, तो उसके पीछे बताया कि जो नीतीश सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए हैं, ये वो महिलाएं हैं। वो पीड़ित महिलाएं हैं। पीड़ित महिलाएं इस तरीके से हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है। आप ये समझिए, जो इन्होंने पिछले बार 15-15 हज़ार रुपये किसानों के खाते में दिए थे, है ना, उनका उस पैसे की रिकवरी के लिए आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने ब्याज के साथ उस पैसे की रिकवरी के नोटिस घरों में भेजने शुरू कर दिए। कई किसानों ने इससे आत्महत्या की है उब के, ठीक है ना। तो ये जो आज 10-10 हज़ार के लिए पुनः फिर महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है ना, और कि 10,000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं, इसकी भी वसूली ये सरकार करेगी। ये किसी को कुछ देने वाली सरकार नहीं है, जी जी, है ना। ये झूठों की, मक्कारों की, है ना, चोर डकैती वाली सरकार है। तो इसमें वो महिलाएं इनके पक्ष में नहीं है। वो आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं और वो अपने पूरे मन से जो है मतदान का उपयोग कर रही हैं। महागठबंधन के जो सीएम प्रत्याशी के चेहरा हैं तेजस्वी, उन्होंने वादों की एक लंबी फहरिस्त बता दी है। क्या लगता है सारे वादे पूरा कर पाना संभव करेंगे? युवा हैं और आप ये मान करके चलिए, अभी एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उनको शासन में रहने का मौका मिला 17 महीने के लिए। 17 महीने में उस व्यक्ति की सोच के चलते उसने 5 लाख नौकरियां दी, ठीक है ना। विजन बड़ा था और टाइम छोटा था और आज पब्लिक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ है, उनके विचारों का समर्थन कर रही है। और आप ये मान के चलिए, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार का जन सैलाब आने वाला। वर्तमान स्थितियाँ ये है। हाँ, नहीं, जो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तो लग रहा है, बस ये है कि जैसा ये माहौल बना हुआ है, जैसा माहौल लग रहा है, ये माहौल मतलब वोट में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट होगा, पूरी तरह कन्वर्ट होगा। वाकई में ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ। तो लेकिन सवाल लोग ये खड़ा कर रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं बिहार में वो लगभग 7.5 करोड़ हैं और अगर हम हर घर नौकरी की अगर बात करें तो अगर घरों की काउंटिंग की जाए तो 2.5 से 3.25 करोड़ घर हो रहे हैं। तो क्या 2.5 से 3.25 करोड़ को नौकरी जनरेट करना, दे पाना? यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि आप पत्रकार हैं और मैं आप लोगों का बेहद सम्मान करता हूँ। ये क्वेश्चन आप हम लोगों से कर रहे हैं, क्या सरकार से कभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि जो घोटाले इतने तगड़े लेवल पे करते हैं वो कितने 1000 करोड़ में घोटाला कर रहे हैं और साहब उसका कैसे बंदरबाट होगा, क्या कभी हिसाब लिया गया? आज सरकार जितने टाइम इंडिया महागठबंधन की सरकार बनके तैयार होगी, ठीक है ना, योजनाएं तो सरकार में आने के बाद लागू होती है ना, कि हमें किसको नौकरी देनी है, किस हिसाब से बैकएंड निकालनी है ना, उसका पूरा एक एनालिसिस होता है, ठीक है ना। ये देखा जाता है किस डिपार्टमेंट में कितने मतलब जो लोगों की भर्ती की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा। वो तो सरकार में आने के बाद की बात है ना, अभी तो सरकार में है नहीं हम लोग। और जो लोग सरकार में हैं, ये उनके द्वारा इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये कैसे दे लेंगे। वो तो जब हम सरकार में होंगे तब हम बताएंगे ना कि हम कैसे देंगे। भाई वर्तमान में जो सरकार में हैं उनसे भी तो आंकड़े लीजिए कि जो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आज बिहार एक बहुत अच्छा प्रदेश, आप ये मान के चलिए कि यहाँ के जैसा हम लोगों का मानना है, मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ, मैं दिल्ली में देखता हूँ, मैंने बॉम्बे में देखा है, तमाम राज्य आप लीजिए, हरियाणा वगैरह है, राजस्थान, आप समझिए बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत लेबोरियस है। जो आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रदेश में, बल्कि विश्व पटल पे भी अगर आप देख लीजिए तो यहाँ के बच्चों ने अपना एक उच्च शिखर तैयार किया है। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग IAS IPS बन के निकले हैं, ठीक है ना। यहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये भूमि है ना। और आज हम लोग जहाँ बोधगया में हैं, ये बोधगया भी अपने आप में एक बहुत
आप ये मान करके चलिए, आदमी कहता है कि साहब हम तो गया जी जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है ना, बहुत पावन भूमि है और इसका अपना एक बहुत मान्यता वाला स्थान है। तो यह मान करके चलिए कि जो वर्तमान सरकार ने यहाँ हालात कर रखे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है और वो इंडिया गठबंधन के पूर्णतया पक्ष में, फेवर में ये मतदान हो रहा है। अभी दूसरे चरण में और भी शानदार मतदान होगा, इसका हम लोगों का पूरा जो है भरोसा है। तो दूसरे चरण में और भी शानदार मतदान होगा, भारी मतों का प्रयोग होगा, मत का जो प्रतिशत होगा दूसरे में पहले चरण की अपेक्षा और भी ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर के जो परिवर्तन की लहर है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है और हर हाल में परिवर्तन होना है, ये कहना है प्रदेश उपाध्यक्ष यादव जी का।